डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है, जैसे कि मैंने थंबनेल में आपको मेंशन किया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी के अंदर जो है, अगर आप अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं करते हैं या फिर कुछ टाइम तक फाइल नहीं करते हैं तो आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है। वो कैसे होता है? जीएसटी जो डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं कि सुओ मोटो के थ्रू जो है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि पहले जो है जैसे ही सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल होता था, आपको ऑफिसर के पास जाकर जो है उसको अपना रिवोक करवाना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है, जैसे कि मैंने थंबनेल में आपको मेंशन किया हुआ है। अपने रिटर्न्स को फाइल करना है और उसके बाद आप अपने आप ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रिवोक कर पाएंगे। किस तरीके से होने वाला है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 12/1/2023 को एक नोटिफिकेशन आई जिसमें कहते हैं एडवाइजरी ऑन इनिशिएटिंग ड्रॉप प्रोसीडिंग बाय टैक्स पेयर। इनिशिएट कर सकते हैं जो भी आपकी प्रोसीडिंग ऑफलाइन होनी थी उसको ऑनलाइन ही आप जो है टैक्स पेयर अपने पोर्टल पर जाकर जो है ड्रॉप कर सकता है। ड्रॉप का मतलब है रजिस्ट्रेशन को दोबारा रिवोक करवा सकते हैं। कैसे? रिसेंटली ए फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटोमेटेड ड्रॉप प्रोसीडिंग्स ऑफ GSTN सस्पेंडेड ड्यू टू नॉन फाइलिंग। अब डिपार्टमेंट ने लिखा है कि ऑटोमेटेड ड्रॉप प्रोसीडिंग होगी, मतलब आप अपनी जीएसटी की रिटर्न जो है, जो भी आपने नॉन फाइलिंग थी वो आपने अगर फाइल कर दी हैं, जैसे कि होता था कि आप अगर मंथली हैं तो 6 मंथ की आपकी रिटर्न जो है फाइल होनी चाहिए थी। अगर आप क्वार्टरली हैं तो आपके जो है 2 क्वार्टर की रिटर्न फाइल होनी चाहिए थी। अगर नहीं होती हैं इन दोनों केस में तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाता था। लेकिन अब जैसे ही आप अपने रिटर्न्स को फाइल कर देंगे, आपका जो है ऑटोमेटिक आपका जो सस्पेंड है जीएसटी वो रिवोक हो जाएगा। इसके लिए कैसे करना होगा आपको? आप सबसे पहले अपने लॉगिन करेंगे जीएसटी है। लॉगिन करने का सर्विसेज में जाएंगे, यूज़र सर्विसेज में जाएंगे, फिर वहाँ पे आप व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। बात ये होती है कि अब जो है 24 तारीख को दोबारा इन्होंने एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन को लेकर जो है दोबारा आपको एडवाइजरी एक दी है, जिसमें कि लिखते हैं कि एडवाइजरी ऑन फैसिलिटी ऑफ इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग्स ऑफ सस्पेंडेड GSTN ड्यू टू नॉन फाइलिंग। मतलब वही चीज़ है सेम, लेकिन इसमें एक अपडेट है। जब वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। चलो इस वाले एडवाइजरी को भी हम एक बार जो है पूरी तरीके से समझ लेते हैं। इसमें भी क्या कहते हैं, वही सेम है कि ऑटोमेटेड ड्रॉप प्रोसीडिंग होगी, नॉन फाइलिंग सेम है पिछले बार की तरह। लेकिन इसमें क्या है कि 2 कंडीशन बताई है। 2 कंडीशन क्या बताई है कि अगर आपने अपनी रिटर्न सारी फाइल कर दी हैं तो ऑटोमेटिक जो है आपका जो प्रोसीडिंग है वो ड्रॉप हो जाएगी, आपका जीएसटी जो है वो रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि इफ़ स्टेटस डज नॉट ऑटोमेटिकली टर्न एक्टिव, मतलब ऑटोमेटिक एक्टिव नहीं होता है, तो आपको क्या करना है कि अपने जीएसटी पोर्टल पर जो है लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपकी जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड से रिवोक हो जाएगा। लेकिन तीसरा केस ये भी हो सकता है कि दोनों ही आप तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ना तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना ही आपके इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग को लेकर हो रहा है। अगर दोनों ही केस में नहीं होता है आपसे जीएसटी आपका रिवोक, तो आपको क्या करना है, अपने जो जुरिडिक्शनल ऑफिसर है उससे जाकर जो है मिलना होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा था कि दिस फंक्शनैलिटी इज एप्लीकेबल टू द टैक्स पेयर हुज GSTN हैव बीन सस्पेंडेड आफ्टर 1 दिसंबर 2022। मतलब 1 दिसंबर 2022 के बाद अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है तभी आपके ऊपर यह वाला प्रोविज़न जो है एप्लीकेबल होगा, मतलब 1 दिसंबर या फिर उसके बाद वाले। ठीक है, तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखें और उसके बाद अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को रिवोक करवा लें। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।